सारे भैया ने राम राम भाई। हाल फिलहाल भाई मोखरा गांव में मौजूद है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आपने कंटिन्यू वीडियो देखी होंगी। मोखरा गांव में एक पंचायत का आयोजन कराया गया, जिसमें पूरे गांव की सहमति से, चारों सरपंचों की सहमति से, पुराने जो सरपंच है, भूतपूर्व सरपंच, उनकी सहमति से, और गांव के मौजूदा जितने भी हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, पंचायती आदमी हैं, उनकी सहमति से एक फैसला लिया गया भाई हमारे गांव में जो शराब का ठेका है वो गांव में नहीं होगा। और होगा या नहीं होगा उसके बारे में अभी विचार चल रहे हैं, लेकिन गांव में जो ठेके हैं, मतलब शराब के ठेके, उनको ताले जड़ दिए गए हैं। और ये क्यों जड़ दिए गए, किस लिए जड़ दिए गए? गांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें गांव के चारों सरपंच, हमारे गांव में 4 पंचायतें हैं, चारों सरपंच, पंच और भाई बाकी मौजूदा जितने भी मेरे भाई हैं, पूर्व सरपंच, सारे आड़े बैठे हैं भाई। इनसे सीधे सवाल जवाब है, क्यों ये बंद कराया गया भाई? क्या गांव ने इस तरह से भाई इकट्ठे होकर कोई निर्णय लिया गया? वैसे मैं बताना चाहूंगा, गांव में पंचायत हुई थी, पूरे गांव ने मिलकर ये फैसला लिया है। ताले लग चुके हैं। आगे सरपंच कुछ कहना चाहते हैं पूरे गांव की सहमति से। तो जी सभी सरपंचों को राम राम और स्वागत है। राम राम जी सरपंच साहब बताओ पहले, भाई साहब आप बताओ, बुजुर्ग हो तो आपको बताना पड़ेगा, आज ये पंचायत का आयोजन क्यों कराया गया, किस तरह से इकट्ठे हुए, सारे बताओ भाई। सबसे पहला तो आपको मेरी हाथ जोड़ गए प्रणाम। सामने देखो जी भाई हमारा गांव ने जब हम सरपंची का इलेक्शन लड़ा थे तो हमारा गांव के लोग आइया ने एक मार द पर्सन कराया था कि हमारे आदमिया ने जब दारू तो पियाओगे तो हम वोट नहीं दें, और जब हमारे आदमिया ने तुम दारू पियाओगे तो वोट नहीं दें, दारू नहीं पियाओगे तो सारी वोट देंगे। विशेष करके मैं मोखरा खास की पंचायत से बोल रहा हूँ, जोनी सरपंच। मेरा गांव में सबसे बढ़िया काम तो मेरा गैला यो कराया कि जनरल सीट पर भाइया ने मैं कति बहुत प्यार से जताया, और सारे भाइया नर लोग आइया नर गाँव वाले नु कही दे भाई दारू के ठेके नहीं रहने चाहिए गाँव में। तो मैं भाइया तय या अपना जो वादा कराया था वो निभाने खातिर और गाँव तय सारा दा रिक्वेस्ट करूँ कि भाई जो गांव ने मेरे आश्वासन दिया था और मैं वो आश्वासन पूरा करने खातिर गांव के चारों सरपंच सहमति ले गए, और भाई मोखरा गांव के अंदर दारू नहीं बिकेगी। जो मोखरा गांव के लोगों ने फैसला लिया उनके गैल हमने भी होना पड़ा, क्योंकि हम उनने जताए हैं, उनने हमारे ऊपर बोझ टेका है, तो हम भी अपना बोझ गांव का आगे तारना चाहवा है और गांव तक ये दिखाना चाहवा कि भाई हमारे में कुछ करने की जिज्ञासा है। हम गांव ने सरपंच बनाए हैं तो गांव ने हम सुख सुविधा जो गांव की हूँ हम वो सारी देने की कोशिश कराएंगे। और भाई मैं भाइया था, नीटू भाई सरपंच है, चांद भाई सरपंच है, बसंत भाई सरपंच है, इन तभी सारा दा सलाह मशवरा करके हमने एक निर्णय लिया कि हमारा गांव शराब मुक्त होना चाहिए, नशा मुक्त होना चाहिए, युवा पीढ़ी जो है शिक्षा की तरफ आकर्षित हो, ना कि नशे की तरफ। इसलिए हम सभी भाइयों ने और गांव की चारों पंचायतों ने यो बैठ कर निर्णय लिया कि गांव के अंदर शराब का ठेका नहीं होना चाहिए। तो हमने चारों सरपंचों ने मिलकर गांव को आश्वासन दिया है कि भाई हम गांव के अंदर कोई भी शराब का ठेका या कोई भी गांव के अंदर जो मासाखोरी से दुकानदार जो दारू बेचता है हम उसको गांव के अंदर नहीं बिकने देंगे। पर हमारी शर्तियाँ थी गाँव वाला था भाई तड़का कदे हम तो इसने बंद करवा दें, और गाँव वाले कदे भाई दूसरी बार दारू ला बेचे, जहरीली दारू बना के बेचे। तो भाई गाँव वाला ने भी आश्वासन दिया है कि भाई हम बाहर तक कोई भी दारू नहीं लावाएंगे, ना बेचेंगे, और कोई लाओगा और कोई बेचेगा तो भाई हम उसके खिलाफ सरपंचा का गैल होवाएंगे। सरपंच चाहे उन्हें पकड़वाओ चाहे उन्हें भाई कम करवाओ, कोई दंड दिवाओ। तो हमने पंचायतें भी नुआ कही है कि भाई हम सारे मिलकर इस दारू ने बंद करा है, तो भाई हमारा सहयोग दो। गाँव वाला ने भाई सारा ने सहयोग दिया है, और भाई हमने जो अनाज ठेके का ताला लगा दिया चारों सरपंचा ने मिलकर, पूरा गाँव ने मिलकर। तो भाई मैं भाइया दैया और ये प्रेस रिपोर्टर के माध्यम से यही बताना चाहूँ कि भाई हम मोखरा को नशा मुक्त करवाना चाहते हैं, और गांव वाले हमारे साथ से, हम गांव के साथ से, यह हमारी अपील है। धन्यवाद सरपंच साहब। नीटू भाई, ये जो आज ठेके बंद करे गए, इसमें जो ठेकेदार हैं वो अपने गांव के हैं, अपने गवांड के, मतलब सारे अपने भाई हैं, तो क्या कहना चाहोगे उनको? इसमें भाई साहब पहले तो मैं बता दूं, पूरे गांव के जो मेरे ठेकेदार हैं उन्होंने पूरा सहयोग कराया। उन्होंने पहले आते सहयोगी हैं वह दोनों को हमारी तरफ तक कदे बंद करवाओ। और एक आपने मतलब प्रेस के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो मेरे गांव में मेन ठेका है वो चारों तरफ एक गवर्नमेंट कॉलेज है लड़कियों का, एक गवर्नमेंट स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है गर्ल्स का,
और साथ में एक प्राइवेट स्कूल है आकाश, और एक हमारे गांव की जो मेन मंदिर है दादा माल देगा वो भी उसके पास है। सभी के बीच में मेन बस स्टैंड के ऊपर सभी के बीच में वो बना रखा है। और ठेकेदार तो जब भी हम सरपंच बने तो हमने ठेकेदार से अपील करी थी कि भाई साहब इसने थोड़ा सा आगे कर लो, यो जो मतलब आधा किलोमीटर आगे खोल लो, हमने कोई दिक्कत नहीं थी। फिर गांव राम ने भी वो अपील करी थी, वो नहीं माने, तो गांव राम ने पंचायत करके ये एप्लीकेशन देवा, हमारा भाई खड़ा है, यो भाई खड़ा है, पहले पंचायत में मेंबर था, बोलू अजय भाई जो मेंबर था जो घनी बार शिकायत कर चुका है, कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई क्यों नहीं होती वही बता दूं। एक मैंने इसमें जो रेजुलेशन पास तो कर दे सरकार, वो पंचायत चारों सरपंच बने सारे पंच सा इब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर उसमें ना सरकार की एक स्कीम है कि उस गांव में एक भी मुकदमा नहीं होना चाहिए। वो मुकदमे क्यों हैं वो भी आपने बता दूं। ठेकेदार की प्रशासन की मिली भगत हो, वो कह दे पर्चा दो, वो किसी को खुर्दा पर्चा पकड़ा दे है, वो पर्चा दर्ज हो जाए है, तो उसमें फिर गाम राम के करे। तो इस कारण से हमारी सरकार से प्रशासन से अपील है हमारे गांव में शराब का ठेका ना हो, और गांव में को शराब बेचेगा हम प्रशासन के साथ है और तरिया तो सहयोगी रहेंगे। आज चांद सरपंच से मेरी बात है वही, आज जैसे भाई पूरे गांव ने मिलकर ये जो ताले बंद करे हैं ठेका गए, तो सबसे पहले ये बताओ ताला बंद किसने करा? थोड़ा नूर सरकार इसमें सरपंच साहब, आज जो ये जो ठेके के ताले बंद हुए हैं, लोग लगाए गए हैं, अब देखे तो हमने भी है, वीडियो पड़ी है सबके पास, उन दौरा भी वीडियो है, किसने बंद करा साहब सरपंच भाई? सबसे पहले तो भाई मेरी राम राम। और यो जो ताला बंद कराया है यो हमारे गांव के सभी 36 बिरादरी ने और सभी सरपंचों ने मिलकर यह मुहिम चलाई है अगर भाई नशा मुक्ति हो, हमारा गांव हो। और भाई इसी गांव में जन्मे, हाँ इसी गांव में कई साल से, या इलेक्शन की उस तरीके की कोई बात नहीं अगर भाई वोट की या उसकी, लेकिन हम कई साल से देखते आ रहे हैं कि इस नशे के कारण हमारे कितने नुकसान हो चुके, कितने बालक क्रिमिनल बन चुके। इसलिए हमारे गांव ने सभी ने मिलकर 36 बिरादरी ने मिलकर इस चीज़ पर कदम उठाया है कि हमारे गांव से या तो ये ठेके कति बिल्कुल बंद हो जाएं, नहीं तो ये 5 किलोमीटर दूरी पर पहले भी एक बार सरकार ने कही थी 5 किलोमीटर दूर होने चाहिए गांव से, 5 किलोमीटर दूर होने चाहिए गांव से। और नीटू भाई ने बताई कुछ वहाँ स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, और एक तो ये बस स्टैंड के कति बिल्कुल सामने है, बस स्टैंड के बिल्कुल सामने है। यहाँ सवारी आगे खड़ी होना पड़ा है, लेकिन बस स्टैंड पर शराब पीने लुटेरे हैं। इसलिए भाई बहुत ज़्यादा समस्या थी गांव में, या इसलिए इस पूरे गांव ने और हम सब सरपंचा ने और ग्रामीणों ने और ठेके का ताला जड़ने का काम कराया है। धन्यवाद भाई। सरपंच साहब, जिस तरीके से ठेके बंद किए गए हैं, ठेकेदार की क्या प्रतिक्रिया थी? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा जब ठेके बंद होने के बाद गांव के द्वारा जो पूरे गांव के सामने ही खुद जो है सेल्समैन ने ताला लगाया था, लेकिन उसके बाद जो है ठेकेदार चाबी हवा में दिखाते हुए कि ये चाबी यहीं गिरी है, हमने बंद नहीं किया है। मैं कहना चाहूँगा ये ठेकेदार नहीं है भाई, वो मैं बताता हूँ आपको। वो गांव में जो खुर्दा जो ठेके पर लेकर खुर्दे की दुकान खोल लेना, वो वे थे, उनकी अच्छी खासी कमाई होती थी, तो उनका तो दर्द होएगा कि बंद कर दें। वो ठेकेदार थोड़ी ना है, कोई ठेकेदार हमारे गांव का कोई नहीं था, बाहर के ठेकेदार हैं। उनका हाथ जोड़ के अपील मैंने 10 दिन पहले करी थी, उन्होंने 1 हफ्ता टाइम लिया था कि हम सीम थोड़ी बाहर रख लेंगे, जो रिहायशी इलाका ना उनका बाहर कर लेंगे, पर उन्होंने इस बात पर कोई सुनवाई नहीं करी। तो हमारा पूरा गांव ने इकट्ठा हो गए जो अगली मुहिम चलाई है। अच्छा सरपंच साहब, जिस तरीके से ठेके बंद करवाए गए एक अच्छी पहल हुई है, दूसरे गांवों को भी इससे सीख लेनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पंचायत के अंदर भी बात हो रही थी कि क्या ठेके बंद करवाने से जो है नशा बंद हो जाएगा, एक डर था गांव के लोगों में। कहीं जो जिस तरीके से जहरीली शराब हुई या और भी बहुत सारे नशीले पदार्थ है गांव के अंदर, वो लाके ना बेचे जाए, उसके लिए क्या कुछ आप कोई गांव के अंदर कोई जागरूकता का जो अभियान भी चलाने जा रहे हो? ठेके तो बाद में बंद करने गया गाम राम भाई, उससे पहले तो गांव में पहले शपथ ली गई है और एक शपथ ले, और पहले सबसे पहले हम चारों सरपंच ने शपथ लिए कि कोई भी मार में शराब नहीं पियोगा। अगर शराब पींदा पा गया तो उससे तो इस्तीफा दे देंगे। ये भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं। और सबसे पहले सरपंचों ने पहल करी है इस चीज की, पूरे गांव ने आश्वासन दिया है कि हम इस मामले में वो नहीं कराएंगे कोई भी, मतलब है कि भाई सब मिलजुल के। ठेके की जो ताला बंद करे ना, तो वहाँ जो सेल्समैन था उसने हवा में ऐसे दिखा के कैमरे के सामने ताली वहीं गिर दी, नीचे जमीन में डाल दी, उसको क्या कहोगे? हमारी तरफ से उसकी कोई जिम्मेवारी है? हमने ना
इस बात में मैं बताना चाहता हूँ, अगर हमने ताला हमने खुद बंद नहीं करा, सेलमैन को बोला भाई ताला लगा दे, हमारे बुजुर्गा ने हमारा गाम राम ने कोई ताला लगा दे, गाम राम का होगा जब खोल दिए तो अपना खोल गया, और ठेकेदार ने बोलिया कि उससे किसने बोला गाम राम ने ना तो कही तू ताली गिर दे कुछ कर दे, वो अगला जाना है। हमारा तो थम मीडिया साथी थे वहाँ पे, पूरा गाम राम था और साथ में वो भी थे, मतलब मीडिया कर्मी भी थे, खुद वह ठेकेदार के बड़ा ठेकेदार ने क्या की, उनकी क्या पॉलिसी है, क्या अगला कदम उठाना चाहते हैं उस बारे में तो वही बताएंगे जी। मतलब हमारी तरफ से वहाँ कोई एक कील का भी नुकसान नहीं हुआ, आराम वो से तो आप ताला सब बंद करा गया है, सब वहाँ देर सब साथ आए हैं। आराम वो से तो ताला बंद भाई करा हम गया तो है है, की ना कार्रवाई। इस मीडिया के माध्यम से इन एसपी डीएसपी को बताना चाहूँ, हाँ अगर हमारे गांव में शांति ना फैले, इसका जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ सलूशन करें, या तो इसको बंद करें या इसको 5 किलोमीटर दूर करें गांव से। जो बस स्टैंड पे और स्कूलों के बीच में जो ये ठेके चल रहे हैं, इसको हम हमारा गांव और हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई साहब। कौन भाई पहला तो राम राम सभी आपके चैनल सभी गांव राम मिलकर जो फैसला लिया है, सारे हमारी जो सहमति है, सब ने एक बात थी और सब ने मिलकर पंचायत जो हुई है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, सब ने फैसला लिया गया। हर इनका फैसला लेने पर जो कदम उठाया उस पर हम चले हैं, तो सब हमारी ये बात है भाई जी सही बात कही भाई साहब ने। मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, ये जितने जो ठेकेदार हैं ये हमारे भाई हैं सारे, इनके साथ हमारी कोई पर्सनल रंजिश या खुंदक नहीं है भाई, ये गांव का एक वो है। हम न किसी तरह रंजिश नहीं है, हम अपने गाँव में हैं, हर साल 2-4 तो अफसर बनाना चाहूँ, हम शिक्षा पर ध्यान देना चाहूँ। सबसे पहले नशा बंद होगा ना, बच्चे पढ़ने तो जब लागेंगे पवन भाई। बिल्कुल, और मोखरा गांव खेल नर्सरी है तो खेल और शिक्षा ये जब चलेगी जब नशा बंद होगा। और ये नहीं है शराब और भी अवैध जो भी है सल्फा गांजा जो भी करें, हर चीज में अंकुश लगावाएंगे धीरे धीरे करके। हर चीज मतलब गांव में कोई भी नशा, मेरे ख्याल में एक आने वाले 1 साल में ना बिल्कुल नशा मुक्त होगा। मेरे तो ख्याल में अगर प्रशासन हमारा सहयोग करेगा तो 1 साल में नशा मुक्त का अवार्ड हमारा गांव में जरूर मिलेगा जी। चलो इस बात की ताली बजाओ भाई, बहुत बढ़िया लग गया। पूर्व सरपंच प्रमोद कटारिया भी हमारे साथ मौजूद है भाई, एक बार नीटू माइक उनकी साइड भी करो भाई, वो भी पूरे इस संगठन के साथ शुरू से अब तक जुड़े हुए हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले तो आप पवन भाई को और आपकी पूरी टीम को और आपके दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम भाई। यो जो फैसला है ना भाई साहब, इसमें ना तो किसी का पर्सनल वो करके हैं, ना किसी ठेकेदार का, सारे अपने भाई हैं, वो भी फीस भरा है भाई, कमा खा रहे हैं। यो सिर्फ जो शिकायतें गांव से आ रही थी ना, जो परेशानियां खासकर कलानूर वाला जो बस स्टैंड वाला ना, यार इतनी ज़्यादा दिक्कत और शिकायतें चल रही थी, आम हमारी बाण बेटियां का लकड़ना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पास में तालाब भी है, खेतों का रास्ता में नहीं हो गया, आना जाना सारा बस्ती आगे, फिर पलवान जहाँ खाड़ा में। तो देखो क्या है कि असर तो होगा, कोई चीज़ है। तो भाई ने भी कई बार बात कर ली थी, कई बार हो ली थी कि भाई इसको आप थोड़ा दूर कर दो, एरिया थोड़ा सा डिस्टेंस रहे। और वही बात है, प्रशासन से भी हाथ जोड़ के वही अपील है हमारी, और ठेकेदार भाइयों तभी आका अपना भाई अब न्यू ना चांदे भाई ठेकेदार को नुकसान करना, हमारा कि कोई पर्सनल मामला थोड़ी है भैया दे। सिर्फ ये हो कि गाँव में जो परेशानी है ना उसका सामना ना करना पड़े। जो या तो ठेके कति बंद हो, और अगर इतना टाइम रह रहा नहीं बंद कर सकती सरकार, तो जो चांद सरपंच भाई अपना बता रहे हैं नीटू मलिक भाई, इनको जो स्कूल और जो इसका डिस्टेंस है ना इससे बाहर हो, ताकि आम आदमी को परेशानी ना हो। धन्यवाद भाई। तो भाई देखो, वीडियो तुम नया देख ली, यह वीडियो शेयर होनी चाहिए, हर पंचायत दौरे हर मोबाइल में यह वीडियो खुलनी चाहिए। मोखरा गांव ने एक पहल करी है नशा मुक्ति की, तो भाई नशा मुक्ति के खिलाफ पूरा गांव के युवा बुजुर्ग महिलाएं सब खड़े हैं भाई आगे की जो कार्रवाई होगी, कल गांव में पंचायत है, वो भी अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए भाई चैनल के साथ बने रहिए। सारे भैया राम राम भाई, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।